आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। और अभी तक यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो वो अवश्य रूप से ऑन कर दें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है? हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। अब इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना है और ये टॉपिक कहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और कहाँ तक नहीं। अगर आप मेरी इस टॉपिक को समझने के लिए बैठे हुए हैं और सुनना चाहते हैं तो फिर बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है नोट कीजिए। क्या है क्वेश्चन? श्री कृष्ण को यानी भगवान श्री कृष्ण को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? पसंद था भी है, पसंद है, यानी कि भगवान है तो उनको क्या पसंद है? श्री कृष्ण को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जैसे किसी को छेना पसंद होता है, किसी को रबड़ी पसंद होती है, वैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? तो आज का क्या टॉपिक मैंने बताया है? हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है। समझिएगा, एक क्लास में 70 बच्चे होते हैं और 70 बच्चे में से 70 बच्चे पूरे स्कूल को अटेंड नहीं करते, यानी क्लास को अटेंड नहीं करते हैं। कभी 60 करते हैं, कभी 50 करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूरे बच्चे नहीं आते हैं। कोई बच्चे 33% मार्क्स लाता है, कोई 44% मार्क्स लाता है, कोई 47, मतलब सब अलग अलग लाते। कोई फर्स्ट डिवीज़न आता है, कोई फेल हो जाता है। तो हमारे गुरुजी हैं वो ये कहा करते थे और कहा करते हैं कि यदि सब डीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो फिर ये छोटे छोटे लेवल वाले लोग कहाँ से आएंगे? समोसा कौन लगाएगा, टिक्की कौन लगाएगा, चाट कौन लगाएगा, चपरासी कौन बनेगा, रिक्शा कौन चलाएगा? ये भी तो ऊपर वाले को डिसाइड करना है, ये भी तो चीज़ करना। वही 70 बच्चों में से एक बच्चा डीएम बनता है, उसी 70 में से कोई मंत्री बनता है, उसी 70 में से चपरासी बनता है, उसी 70 में से ही हर व्यक्ति अलग अलग बनता है। लेकिन मुकेश अंबानी कौन बनता है? जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, जिस कार्य हेतु जिसको नियुक्त कर दिया गया है, और आपको ये लग रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपकी तारीफ होती है, आपसे ये कहा जाता है कि आप ये करें, ये बने, तो ये समझ लीजिएगा वो प्रभु की कृपा है। तो मुकेश अंबानी हर आदमी क्यों नहीं बन सकता? जो संघर्ष करता है, जो लगा रहता है, वही बन सकता है, वरना हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है। क्योंकि अंबानी जी की अगर हम बात करें तो धीरूभाई अंबानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी के पिताजी धीरूभाई अंबानी बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार से थे, जिन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके एक रिलायंस कंपनी खोली और उस रिलायंस कंपनी धीरे धीरे मुकेश भाई अंबानी ने चालू करी और वो आज भी चल रही है। यानी उनको जो कार्य मिला वो लगन से आज भी कर रहे हैं। यानी आप बनना चाहते हैं कुछ तो किसी भी कार्य को आप धीरे धीरे करते रहें, ये समझ के करें कि इस कार्य के लिए मुझे ऊपर वाले ने नियुक्त किया है और मुझे ये कार्य करना, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, उसको सेवा के रूप में लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कोई लोग सामाजिक सेवा करते हैं या आप किसी भी पोस्ट पर हैं, मतलब आप चपरासी हैं या आप टिक्की काम करते हैं, उस कर्म को अपनी पूजा के रूप में अगर आप ले लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप बताऊं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी और हर किसी की ज़िंदगी में ईश्वर ने अलग अलग तरीके से उसको ढाल देता है। यानी जिस मोड़ पर हमको जाना होता है वैसे ही रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब हमें लग रहा है कि हम जिस मोड़ पर जा रहे हैं, कभी कभी ये फील होता है कि ये सही नहीं है, पर ईश्वर को जो तुमसे करवाना होता है वो करवा कर ही रहते हैं। लेकिन अब करना क्या चाहिए? हम जिस दिशा में जा रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि ये दिशा, कभी कभी मेरा मन नहीं हो रहा है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आप लगे रहें। हो सकता है
प्रभु ने आपको उसी दिशा के लिए चुना हो, आप उसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और अपना डिसीजन चेंज मत करिए। और एक दिन आप उस मुकाम पर होंगे जिस मुकाम पर मुकेश भाई अंबानी, जिस मुकाम पर रतन टाटा, टाटा बिरला और गेट विट्स जैसे कई लोग हुए हैं, उस मुकाम पर आप भी हो सकते हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन, अपना निर्णय नहीं चेंज किया। वो 1, 2 बार, 3 बार असफल हुए और लगे रहे। मैंने कहा मेरा टाइटल क्या है, मेरा टॉपिक क्या है? हर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है? जो संघर्ष करता है, जिसको ईश्वर ने चुना होता। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ईश्वर ने मुझको चुना? यदि हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम किसी भी मार्ग पर जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो हमारी बुराइयां कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में हमारी तारीफ कर रहे हैं, यानी हमको ये फील होने लगा है कि ईश्वर ने हमें एक अच्छे कार्य के लिए चुना है, तो आप उस कार्य को लागू रखें। क्योंकि उस कार्य में कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी बुराई करेंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे। दोनों का परसेंटेज कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने आपको जिस रूप के लिए चुना है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो वो फर्स्ट डिवीज़न आता है, धीरे धीरे वही बच्चा एक अच्छे लेवल पे पहुंचने लगता है धीरे धीरे, तो उसे ईश्वर ने चुना है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर हम फर्स्ट डिवीज़न आ रहे हैं तो इस फर्स्ट डिवीज़न को आगे आने वाले समय तक और निखारना है। और उसको वो तभी निकाल सकता है जब वो ये अपने मन में धारणा बना ले कि ईश्वर ने मुझको चुना है, तभी आज मैं फर्स्ट डिवीज़न आ रहा हूँ। किसी भी देश में, किसी भी धर्म में और किसी भी जाति में आपका जन्म होता है, तो आप उस ईश्वर की कृपा समझिए। यदि आपको किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी देश में आपको जन्म मिला है, वो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि उसने आपको चुना है। तो उस कृपा को बनाए रखने के लिए आप उस जाति के अनुसार, उस धर्म के अनुसार, उस देश के अनुसार उसका नाम और रोशन करें। आपको लगने लगता है कि ईश्वर ने मुझको चुना है, तो यू विल डिसाइड, ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे अच्छे मार्ग पर जाना है या बुरे मार्ग। लेकिन आपको ये प्रतीत होने लगे, ये लगने लगे कि मुझे ईश्वर ने चुना है अच्छे कार्य के लिए, तो लगे रहिए, लगे रहिए और असफल कितनी बार भी हो जाए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न क्या है वो भी आप बहुत ध्यान सुनिएगा। श्री रामचंद्र जी की पत्नी का नाम क्या है? श्री रामचंद्र जी की पत्नी का नाम क्या है? एक बात और मैं कहूँगा, इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, इसका लास्ट पॉइंट है। इसको जिसने पकड़ लिया वो तो बन गया या तो कुछ नहीं बना। हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, यानी कि इसका सीधा अर्थ ये है, मुकेश अंबानी जैसा बनने के लिए उनकी असफलताओं को देखना पड़ेगा और उसके पीछे छुपी हुई सफलता को, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उनके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा। जो तपता है वही निखरता है। तो इन सब चीज़ों का जो आकलन कर लेता है वही मुकेश अंबानी बनता है, अन्यथा हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रेम राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।